baby. कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेन टेनिसन को और वो अभी एक एलियन के फॉर्म में है जिसका नाम हीट ब्लास्ट है। यहाँ पर वो अपने विलन से फाइट करता है और इस विलन की खासियत ये है कि ये स्टीम से चलने वाले मशीन्स को बनाता है, जिस पर बेन टेनिसन का विलन उसे भाषण देता है और बेन टेनिसन पीछे दो आए रोबोट्स को बिना देखे ही मार देता है। यहाँ पास से वो एयरशिप के ऊपर भी हमला करता है जिसकी वजह से उसके रस्सियाँ टूट जाती हैं और वो विलन पानी के अंदर गिर जाता है। उसे दो सोल्जर्स घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं, जिसके बाद बेन टेनिसन अपने ग्रैंडफादर और अपनी बहन ग्वेन को बचा लेता है। ग्रैंडपा का नाम यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स बताया गया है। फाइनली में उन्हें ग्रैंडपा ही बुलाएंगे। तभी उनको कॉल आता है उनके दोस्त का, जहाँ पे वो उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, जहाँ पर वो बताता है कि हमारी अर्थ से एक टूटता हुआ तारा भिड़ने वाला है जिसे रोकने के लिए बेन की ज़रूरत है। पर वो बताते हैं कि ये टूटता तारा कभी भी हमारी अर्थ की तरफ आ सकता है, जिसके बाद वो बोलते हैं कि हमें इसे रोकना होगा। तभी बेन अपना प्लान बताता है कि वो जोकर्स की गन के अंदर घुसेगा और वहाँ से कैनन बॉल बनकर उस टूटते हुए तारे से भिड़ेगा, जिससे वो टूटता हुआ तारा दूर फेंका जाएगा और वो यहाँ को इस धरती को बचा लेगा। जिस पर हमारी ग्वेन कहती है कि ऐसा करने से तुम डीप से स्पेस में खो जाओगे और तुम कभी भी किसी को नहीं मिलोगे, हो सकता है तुम मर भी जाओ। जिसके बाद यहाँ पर कहते हैं स्टीव, हाँ ऐसा हो सकता है, हम करेंगे बिल्कुल बेन के तरीके से ही, लेकिन ऐसा करने पर काफ़ी सारे टुकड़े हो सकते हैं उस बड़े से एस्टेरॉइड के। ये काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके पहले उसे स्पेस टेस्ट देने होंगे, जहाँ पर वो कफोर आर्म्स में बनकर काफ़ी अलग अलग तरीके के टेस्ट देता है, जहाँ पे वो सभी में टेस्ट में फेल होता है। हमें पता है कि बेन हमारी तरह है, पढ़ने में बुद्धू और काम बिगाड़ने में नंबर 1। खैर, यहाँ पर बेन कहता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए उस चाबी को मेरे घड़ी के अंदर डाल दो। लेकिन इन लोगों ने जो चाबी डाली थी वो गलत डाल दी थी, इसलिए अब सही तरीके से चाबी डालने पर इनकी पावर इन्हेंस हो जाती है और ये ऑमलेट्रिक्स के नए लेवल पर पहुँच जाता है, जहाँ पे इसके ऊपर भी एक आर्मर आ जाता है और ये काफ़ी अच्छी स्पीड से भाग सकता है। यहाँ पे उसने जेट रे का फॉर्म लिया होता है जिससे वो कहीं भी जा सकता है। तो सभी लोग इसे मॉनिटर पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सामने से आ रहा हुआ एस्ट्रॉइड हमारे जेट रे से टकराता ही नहीं। वो दोनों अपनी पोजीशन और जगह चेंज कर लेते हैं। इस बात पर इन्हें पूरा यकीन हो जाता है क्योंकि बेन ने अपनी पोजीशन और उस एस्ट्रॉइड से न टकराकर एक वर्म होल के अंदर एंट्री ली होती है, जिससे वो किलोमीटर्स की रेंज को कुछ ही सेकेंड्स में क्वालिफाई कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस मीटेरॉइड को या फिर टूटते हुए तारे को जो कि पृथ्वी से टकराने वाला होता है, जिसे ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अफसोस मनाते हैं। और यहाँ पर रेड अलर्ट आ जाता है क्योंकि वो मीटेरॉइड हमारी पृथ्वी के सरफेस से अंदर आ चुका था, जिससे सभी लोग दुखी होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रीन अलर्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मीटेरॉइड हमारी अर्थ से टकराया ही नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया बेन को, जिसका पावर पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी पर वो मीटेरॉइड नीचे की तरफ आता है, लेकिन ये मीटेरॉइड नहीं होता, ये होता है विलगैक्स, जो कि इस धरती को तबाह करने और बेन टेनिसन का वॉच लेने यानी कि ऑमनिट्रिक्स आया होता है। दूसरी तरफ बेन का ऑमनिट्रिक्स उसे एक सूट प्रोवाइड करता है जिससे वो इस डीप स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सके और जिंदा रह सके, जहाँ पर वो बच जाता है। तभी वहाँ पे एक शिप आती है जो कि उसे अपने अंदर खींच लेती है और यहाँ पर सभी लोग उसे विलगैक्स समझ रहे होते हैं क्योंकि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। भाई बेन एक लीवर को डाउन करता है जिसकी वजह से स्पेस के लिए एक दरवाज़ा खुलता है और सभी लोग इस बात से घबरा जाते हैं, जहाँ पर एक फ्रॉग उस लीवर को अप कर देता है जिसकी वजह से वो गेट बंद हो जाता है और बेन बाहर की तरफ नहीं जा पाता। यहाँ पास बेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, तभी उसे कुछ फ्रॉग्स अपने जीप से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो ह्यूमंगसॉर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब वो ऑमनिट्रिक्स के नेक्स्ट लेवल फॉर्म में था तो वो ह्यूमंगसॉर से मेका ह्यूमंगसॉर में कन्वर्ट होता है। ह्यूमंगसॉर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जहाँ पे वो सभी के सभी फ्रॉग्स को कंट्रोल में करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी बैटरी ऑफ होती है और उसे पकड़ लिया जाता है, जिस पर वो बताता है कि उसे पृथ्वी को बचाना है क्योंकि वहाँ पर विलगैक्स आ चुका होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया गया है इन सभी लोग को जो कि वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्लिच के अंदर बैठी होती है हमारी ग्वेन और यहाँ पे बोलता है स्टीव कि हो सकता है यहाँ पास एक लोकेशन आ रही है, लेकिन अब इतनी ऊंचाइयों से गिरने पर हो सकता है बेन अब इस दुनिया में ना रहा हो। तभी वो उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं जिसके अंदर बेन के होने की संभावना थी
और उस जगह पर पहुंचते ही अंदर जाने पर पता चलता है कि ये कोई और है, और ये कोई और नहीं केविन होता है। केविन, जिसको बारे में नहीं पता मैं बता दूं, केविन किसी भी बंदे की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि वो एक ऑस्मोसियन है। यहाँ पे केविन की पावर्स को थोड़ा हट कर दिखाया गया है। उसके पास एक एंटी मैट्रिक्स है। एंटी मैट्रिक्स ओमनिट्रिक्स का ही एक अलग वर्जन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इन दोनों को जो कि ग्लिच के अंदर बैठते हैं और केविन की मदद मांगते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर बेन नहीं है। दूसरी तरफ वो स्टीव को ही बताते हैं कि ये केविन है ना कि बेन, जिस पर केविन कहता है ओह तो यहाँ पे बेन नहीं है, जिस पर वो चलने के लिए राज़ी हो जाता है। और वो बताता है कि एंटीट्रिक्स उसने अपने सपने से देखकर बनाई होती है। उसे सपने में एंटीट्रिक्स के मटेरियल्स को दिखाया गया था। अब ये किसने दिखाया था आपको आगे जल्दी पता चलेगा। दूसरी तरफ केविन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है कि ये एंटीट्रिक्स का यूज़ करके यानी उसे ठीक करवाना है, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए रेडी है, न कि इसलिए कि वो बेन को ढूंढ सके। जिसके बाद वो चलने के लिए रेडी होता है। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन नहीं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से कि केविन उनके साथ चलने के लिए रेडी हो गया है। फिर हमें दो पुलिस वालों को दिखाया गया है जिन्हें खबर मिलती है कि एक काफ़ी जाइंट मॉन्स्टर उनके शहर पर हमला करके उन्हें तबाह करके निकल रहा है, तो प्लीज़ उन्हें पकड़ा जाए। जिसके ऊपर ये लोग उसे देखकर उनकी फट जाती है और वो कहते हैं ये तो सुपर से भी ऊपर वाला डुपर वाला मॉन्स्टर है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया गया फ्रॉगी के शिप्स को, जहाँ पे ये सभी जजमेंट और बाकी चीज़ें दी जाती हैं, यानी कि इस पूरे स्पेस में या फिर कहो यूनिवर्स के अंदर जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको दिया जाता है सज़ा बाय फ्रॉग्स के हेड। यहाँ पर हमें दिखाया गया मास्टर को, यानी फ्रॉग्स के मास्टर को, जिन पर वो कहता है इन कीड़ों मकोड़ों से कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद यहाँ पर वो बताता है कि तुम एक विलगैक्स हो और विलगैक्स इस दुनिया में तबाही मचाने के अलावा कुछ नहीं करता, तो हमारी कस्टडी से भाग चुके थे, इसलिए हमने तुम्हें दोबारा पकड़ लिया है। यहाँ पर वो सच्चाई को प्रूफ करने के लिए टेट्रैक्स को बुलाते हैं, जिस पर वो कहता है कि टेट्रैक्स भी एक झूठा इंसान है, वो मुझे एज अ विलगैक्स ही दिखाएगा। जिसके बाद टेट्रैक्स कहता है मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, और वो ये प्रूफ है जहाँ पर वो बेन को एज अ विलगैक्स ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाता है। जिस बात से मास्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और गुस्सा भी। बेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ये प्रूफ करने की कि वो विलगैक्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उसे भेज दिया जाता है डीप स्पेस में, जिसे हम लोग नल वॉइड कहते हैं। मैं बता दूं कि बेन 10 के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी सारे देखे हुए हैं, इसलिए मैं इसे डीप स्पेस ना कहते हुए नल वॉइड बताऊँगा। तो बेन टेनिसन यार मेरा बचपन था ये। खैर यहाँ पर मैं बता दूं कि स्टीव अभी भी लोकेट कर रहा होता है केविन के एंटीट्रिक्स से कि ओमनिट्रिक्स का लोकेशन कहाँ है। तभी उसे स्क्रीन पर दो बंदे दिखते हैं और ये दोनों ब्रदर्स होते हैं जो कि इस दुनिया में तबाही फैलाना चाहते हैं। यहाँ पे इनका एक एक्सपेरिमेंट इन्हीं के टावर के ऊपर चल रहा होता है। तो यहाँ पर वो केविन जाता है और उनकी बैंड बजाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और पुलिस के हाथों उन्हें पकड़वा देता है। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है विलगैक्स की। यहाँ पर मैं बता दूं कि विलगैक्स को देखते ही केविन अपना ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि विलगैक्स के आगे केविन की एंटीट्रिक्स भी कोई काम की नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें सपने में दिखाया था वो तुम इस घड़ी को मुझे दे दो। यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनता और 4 आर्म्स में कन्वर्ट होकर उससे फाइट करने लगता है, लेकिन विलगैक्स ज़्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से केविन भी यहाँ पर हार मान लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एक काफ़ी अजीब से दिखने वाले एलियन को। इसका नाम आईबॉल है, लेकिन ये नल वॉइड में फंसा हुआ है और ये बेन 10 का ही दुश्मन है। फाइनली बेन 10 के ऊपर ये सभी लोग अटैक करते हैं, लेकिन बेन 10 एज अ टेट्रैक या फिर कहूँ डायमंड हेड में चेंज होकर फाइट करता है, लेकिन उसे फिर भी पकड़ लिया जाता है ऐसा जेटरे के फॉर्म में। जब भी गोस्ट फ्रीक उसे टच करने की कोशिश करता है कि उसकी वॉच को, लेकिन वो टच नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एजमत की, जिससे सभी लोग डर के भागने लगते हैं। जिस पर हमारा 4 आर्म्स कहता है यानी कि बेन टेनिसन कि इस पिद्दू से क्या डरना, और वो उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ पे हमारा एजमत एक ही टच में उसे वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट करता है और उसकी वॉच भी अपने हाथों में ले लेता है। जिस पर वो बताता है कि इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है, तो तुम ये मुझे घड़ी दे दो। जिसके बाद वो घड़ी लेकर चलने लगता है और बेन टेनिसन उसके पीछे पीछे इस बात पर अड़ जाता है कि तुम उसे वो कहानी बताओ जिसकी वजह से ये ओमनिट्रिक्स बनी है। यहाँ पर वो बताना चालू करता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। बताता है कि वो यूनिवर्स का सबसे प्यारा साइंटिस्ट था, जहाँ पे उसकी क्रिएशन थी उसके लिए महत्व रखती थी।
जिसके बाद वो बताता है कि ओमनिट्रिक्स बनाने के दौरान उसने एक स्टूडेंट को अपने साथ रखा जिसका नाम विलगैक्स था, लेकिन उसने ओमनिट्रिक्स को हथियाना चाहा, इसलिए उसने उसे नल वॉइड में भेज दिया और ख़ुद को भी नल वॉइड में कैद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अभी अपने आप पर शर्मिंदा आ रही थी, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ बनाई थी जिसका दुरुपयोग हो सकता था। इसलिए उसने एक बेवकूफ़ भरे प्लैनेट और बेवकूफ़ भरे बच्चे के पास ये ओमनिट्रिक्स गया। इस बात की उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, जिसके बाद वो कहता है इसलिए मैं तुम्हें ओमनिट्रिक्स नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर बेन कहता है कि मैंने विलगैक्स को काफ़ी बार हराया है, इसलिए मैं फिर भी जाऊँगा उसे हराने के लिए, बस तुम मुझे यहाँ का रास्ता बता दो। एज़मथ कहता है कि ठीक, मैं तुम्हें वॉच देता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे एक टेस्ट पास करके दिखाना होगा। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे टेस्ट देना कहाँ है। तभी एक टनल आती है जिसके बताता है कि टनल के दूसरे छोर पर मैं खड़ा रहूँगा और टनल के इस छोर पर तुम, तो तुम्हें मुझे पकड़ कर दिखाना है और मैं हिलूँगा भी नहीं। जिस पर बेन कहता है तब तो ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। वो काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, या फिर कहूँ रैत के ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। रैत एक टाइगर टाइप का मॉन्स्टर है जिसे वो यूज़ करता है, लेकिन फेल रहता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के क्रीचर्स आ जाते हैं और एक वार्म होल ओपन होता है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग उस वार्म होल के अंदर खींचे जाते हैं और वो यहाँ पर एक मछली का मुँह वाला उसे मदद मांगता है। तभी बेन कूप में कन्वर्ट होकर उसकी जान बचा लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, भले ही इसमें कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो उस बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसी चक्कर में उसका टाइम अप हो जाता है और यहाँ पे एज़मथ कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्लैनेट को बचाने का एक मौका ज़रूर दूंगा। बेन टेनिसन के लिए एक छोटा सा वार्म होल ओपन कर दिया जाता है बाय एज़मथ और कहता है अगर तुम इस एलियन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओ तो मैं तुम्हें एक बड़ा वार्म होल खोल के दे सकता हूँ। और वो कन्वर्ट होते ही उसमें बिजली इतनी ज़्यादा भर देता है, नहीं पावर, तो वार्म होल बड़ा हो जाता है। जिस पर वो एज़मथ से पूछता है अगर तुम यहाँ से निकल सकते थे तुम क्यों नहीं गए। जिस पर वो कहता है बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमसे ये घड़ी छीन लूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो मछली का मुँह कहता है कि एज़मथ वैसे ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें इससे वॉच नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ बेन अब जब जा ही रहा होता है तभी उसे दिखता है कि एक बड़े से वार्म होल के थ्रू वहाँ पर से फ्रॉग्स का शिप अंदर की तरफ जा रहा है, जिसे अपनी पावर्स के साथ वो उस शिप को काफ़ी दूर भेज देता है और लेकिन उसकी पावर एंड हो जाती है। तो सभी लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये विलगैक्स नहीं हो सकता क्योंकि विलगैक्स कभी भी किसी की मदद नहीं करता। बाद बेन टेनिसन की स्पेस में तैर रही बॉडी को ये लोग अपने अंदर खींच लेते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी पर यहाँ पे केविन फाइट कर रहा होता है अब ग्लिच के फॉर्म में, सॉरी अपग्रेड के फॉर्म में। अपग्रेड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी भी मशीन से चिपक कर उसकी स्ट्रेंथ को कन्वर्ट कर देता है काफ़ी अच्छी चीज़ में। यहाँ पर वो मशीन्स को डेवलप कर देता है। फाइनली वो फाइट करने के दौरान उसका केविन का जो एंटीट्रिक्स होता है वो विलगैक्स के हाथों लग जाता है। विलगैक्स इसके बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है क्योंकि वो एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स की भी पावर को यूज़ कर सकता था। यहाँ पर हमें दिखाया गया है विलगैक्स जो कि रस बकेट के ऊपर अटैक करता है जिससे वो उन सभी को पकड़ सके, क्योंकि यही सिर्फ 4 लोग हैं जो कि विलगैक्स को पूरी दुनिया में रोक सकते थे कुछ समय के लिए। जिसके बाद यहाँ पर केविन फाइट करने लगता है क्योंकि अब रस बकेट टूट चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे सभी लोग को पता चल चुका था, फ्रॉग को और मास्टर को भी, कि यहाँ पर टेट्रैक्स ने उनसे झूठ कहा था कि बेन ही विलगैक्स है। इस बात की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी और पूरे शिप के अंदर अब उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है। तभी हमारा बेन कहता है उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ उस पूरे शिप में कुछ सेकंड्स के अंदर। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया केविन को, जिसके सामने ही ग्लिच को तोड़ दिया जाता है, लेकिन ग्लिच हमारे बेन के शरीर से चिपक कर उसे कन्वर्ट कर देता है एक मेका रोबोट टाइप में, यानी कि आयरन मैन टाइप बना देता है। जिस पर वो बताता है कि वैसे ये बेन के लिए मैंने बनाया था, लेकिन केविन तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ कर रहे हो इस चीज़ को, इसलिए मैं तुम्हें ये पावर यूज़ करने दे रही हूँ, ऐसा ग्लिच उसे बताती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया टेट्रैक्स को जो कि स्केप पॉड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेंटन रोक लेता है और इस फाइट के दौरान पता चलता है कि टेट्रैक्स को झूठ बोलने के लिए किसी ने कहा था और वो कोई और नहीं एज़मथ है। जहाँ पर एज़मथ बताता है कि उस बच्चे को नल वॉइड में भेजो क्योंकि उसके पास उसकी कोई चीज़ है और वो कुछ और नहीं ओमनिट्रिक्स है। लेकिन बेन उसे अब जाने देता है ये सारी सच्चाई जानने के बाद और मास्टर से झूठ कहता है कि टेट्रैक्स भाग चुका है। अब यहाँ पास से वो कहता है कि वार्म होल ओपन हो चुका है और हम पृथ्वी के लिए चल सकते हैं जहाँ पे विलगैक्स है। लेकिन विलगैक्स ने यहाँ पृथ्वी का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया होता है क्योंकि उसने पूरी पृथ्वी पर एक चादर सी बिछा दी होती है बाय अपग्रेड। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया बेन टेनिसन के ही एक वॉच को जो कि जेट रे में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन उसका टाइमर अब बहुत कम बचा हुआ था।
अब टाइम कम होने की वजह से वो स्पीडली नीचे की तरफ आने लगता है, जहाँ पे विल्गैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और केविन को पटक रहा होता है। दूसरी तरफ गाड़ी से उनका ध्यान भटकाया जाता है नहीं विल्गैक्स का। तभी एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो हमारे बेन टेनिसन का, जो कि कहता है वैसे तुमने इस पृथ्वी पर क्या बिछा दिया है। ग्वेन बताती कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया है इस विल्गैक्सिया ने किया है, सॉरी विल्गैक्स ने किया है, क्योंकि ये विल्गैक्स हमारे प्लेनेट को एज अ विल्गैक्सिया प्लेनेट बनाना चाहता था। तभी इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिस पर विल्गैक्स भारी पड़ रहा होता है। तो ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं, लेकिन इनमें भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाते। जिसके बाद बेन टेन की वो की निकाल ली जाती है जो कि उसके ओमनिट्रिक्स में होती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है काफ़ी बड़े मॉन्स्टर में, यानी कि बिग विल्गैक्स में, जहाँ पास से ये लोग भागते हैं उससे बचते हुए। लेकिन अब यहाँ पर एज़मत उसे बताता है कि तुम्हें उससे भागना नहीं, ओमनिट्रिक्स को चलाना है, जहाँ पे ये एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ मास्टर भी उसी के साथ होते हैं, यानी एज़मत के साथ, और वो कहते हैं विल्गैक्स को पकड़ना अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि पूरी पृथ्वी अब एक अलग तरीके के मैटर में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन हमारा बेन अब कन्वर्ट हो जाता है वे बिग में, और वे बिग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे विल्गैक्स पहले उस पर भारी पड़ता है, लेकिन वे बिग उसे कैसे भी करके हरा देता है, यानी बेहोश कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर आता है एज़मत और उस वॉच को ले लेता है बेन से, जिस पर वो कहता है कि हाथ सुनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो उसे वापस से उसका ओमनिट्रिक्स दे देता है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था, ऐसा एज़मत बताता है। दूसरी तरफ विल्गैक्स भी अब छोटा हो चुका था और पूरी पृथ्वी बचाई जा चुकी थी, इसलिए विल्गैक्स को भी ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है बाय एक स्पेसशिप। अब यहाँ पे बेन ढूंढने जाते हैं केविन को ढूंढने, कहता है कि केविन यहीं कहीं होना चाहिए। अब उसने ग्लिच को भी अपने साथ लेके चला गया था। दूसरी तरफ ये सभी लोग रस बकेट में बैठकर हैप्पीली उस जगह से निकल जाते हैं और मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह से और भी कई सारी मूवीज़ लाता रहूँगा, एनिमेटेड एंड नॉन एनिमेटेड। तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।